गुड मॉर्निंग गाइस। एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी का एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ इसकी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में एप्लीकेशन बहुत है। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन स्पोर्ट्स में एंथ्रोपोलॉजी का क्या रोल है। अब देखिए स्पोर्ट्स में जैसे फॉर एग्जांपल अब केनिया के जो एथलीट्स हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रन में रेस में वो एक्सेल करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो अडेप्टेड होती है हाई अल्टीट्यूड के लिए। इसलिए वो लोग जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस में एक्सेल करते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी कैसे हेल्प करती है स्पोर्ट्स में। ये फिजिकल एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स, जेनेटिक एस्पेक्ट्स, क्लाइमेट एस्पेक्ट्स, इन सब का रोल, क्लाइमेट का रोल, जेनेटिक का रोल, सोसाइटी का रोल, फिजिकल एस्पेक्ट्स रोल, बायोलॉजी रोल क्या प्ले करते हैं जिससे एथलीट्स की परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकें। ठीक है, तो अब हॉकी की गेम ले लीजिए, उसमें एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करके एथलीट्स की हम डिज़ाइन करते हैं हॉकी स्टिक्स। और ऑप्टिमिक किस हाइट का एथलीट होना चाहिए जो कि हॉकी में एक्सेल कर सके। ये आ गया एप्लीकेशन पार्ट एंथ्रोपोलॉजी का स्पोर्ट्स में। अब न्यूट्रिशन में क्या स्कोप है एंथ्रोपोलॉजी का। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करती है डाइटरी हैबिट्स को, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करती है माइल न्यूट्रिशन को, और कैसे हम माइल न्यूट्रिशन को एनहांस कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स ट्राइबल सोसाइटीज़ में न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में न्यूट्रिशन को कैसे हम बैलेंस्ड बना सकते हैं, बैलेंस्ड डाइट कैसे कर सकते हैं, डाइटरी हैबिट्स का क्या असर होता है हेल्थ के ऊपर। ये एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करने में एक पिवोटल रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल अब ट्राइबल पॉपुलेशन में मिडल्स का इनटेक ज़्यादा होता है, तो ये एक मिलेट है, एक न्यूट्रिशियस डाइट। अब आगे एंथ्रोपोलॉजी का डिफेंस में क्या रोल है। देखो, टैंक को डिज़ाइन करना, इंटीरियर टैंक को डिज़ाइन करना, जहाँ पे सोल्जर बैठ के टैंक को चलाता है, उसको डिज़ाइन करना उसमें हेल्प करता है। अब कॉकपिट फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉकपिट को डिज़ाइन करने में एंथ्रोपोलॉजी हेल्प करता है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स करता है, और उसके बाद उसके हेलमेट को डिज़ाइन करना, ठीक है, कॉकपिट को डिज़ाइन करने में एंथ्रोपोलॉजी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम क्राइम इन्वेस्टिगेशन को, क्राइम सीन को रिकन्स्ट्रक्ट करना, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन करना, उसमें एंथ्रोपोलॉजी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से, फॉर एग्जांपल डीएनए प्रिंटिंग फिंगर प्रिंटिंग से हम क्रिमिनल की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। चाहे क्राइम सीन पे बाल, हेयर, स्किन, ब्लड को सैंपल को कलेक्ट करके उसका डीएनए प्रोफाइलिंग करते हैं और क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी। अब हम जेनेटिक्स का क्या रोल है। इम्पोर्टेंट रोल है जेनेटिक्स का भी, क्योंकि हम जीन थेरेपी
दे के डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकते हैं, हम डिसऑर्डर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पे भी रोल प्ले करता है। हम ह्यूमन जीनोम स्टडी करके हम जीन पूल स्टडी कर सकते हैं पॉपुलेशन का, और जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं। जिन पेरेंट्स में जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उनके ऑफस्प्रिंग में वही जेनेटिक डिसऑर्डर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो स्टडी कर सकते हैं हम। जीन थेरेपी में हम इसमें काउंसलिंग जीन काउंसलिंग में हेल्प कर सकता है एंथ्रोपोलॉजी। तो इसका मेडिसिन में भी इम्पोर्टेंट रोल है, स्पोर्ट्स में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है इसका। हाँ, एंथ्रोपोलॉजी गवर्नमेंट को ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए सूटेबल पॉलिसी फ्रेम करने में हेल्प करती है। नॉट ओनली ट्राइबल्स, अदर सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ के लिए भी पॉलिसी फॉर्मेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंथ्रोपोलॉजी। और क्या हमने डिस्कस किया, एंथ्रोपोलॉजी स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंथ्रोपोलॉजी डिफेंस इक्विपमेंट्स डिज़ाइन करने में हेल्प करती है। अब एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, सीरोजेनेटिक्स। इसमें हम ब्लड ग्रुप स्टडी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, जो कुछ इंडियन ट्राइब्स हैं उनमें ये पाया जाता है, और ये मलेरिया रेजिस्टेंट होता है। सिकल सेल एनीमिया इज मलेरिया रेसिस्टेंट। ठीक है, और हम रेशियल स्टडी अंडरटेक करते हैं, और हम एंथ्रोपोलॉजी कहता है कि कोई भी रेस जो है वो सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होती। एंथ्रोपोलॉजी का प्रैक्टिकल यूटिलिटी कल्चरल रिलेटिविज्म स्टडी करने में भी है। मीन्स कोई भी कल्चर सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होता। कल्चर को अगर स्टडी करना है तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में कल्चर को स्टडी करें। जैसे हम काऊ की हत्या क्यों नहीं करते हैं, ये एंथ्रोपोलॉजी ने एक लॉजिक रीज़न दिया है इसका। एंथ्रोपोलॉजी ने बैलेनीज कॉक फाइट क्यों होती है उसका सोसाइटल एस्पेक्ट बताया है। एंथ्रोपोलॉजी ने ट्राइबल सोसाइटीज़ को स्टडी किया है और कैटेगराइज अपोलोनीशियन, डायोनीशियन, एग्रेसिव क्यों होते हैं कुछ ट्राइबल के लोग, कोई पीस लविंग होते हैं, वो क्यों होते हैं। सेरेमोनियल एक्सचेंज के बारे में डिस्कस किया है, फैमिली के बारे में डिस्कस किया है, सोसाइटी के बारे में डिस्कस किया है, मैरिज के बारे में डिस्कस किया है, जिसका आज के टाइम में कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस बहुत ही ज़्यादा है। सो ये है एंथ्रोपोलॉजिकल एप्लीकेशंस। देन यूजेनिक्स, हम जेनेटिक ट्रेड्स को कैसे मॉडिफाई करते हैं और हम ऑफस्प्रिंग में जो प्रोडक्टिव जीन्स हैं उनको हम ला सकते हैं, और जो अनप्रोडक्टिव जीन्स हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। बट ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, यूजेनिक्स जो है वो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी।